या स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ जिसका एक्सेलरेशन ए नोट है और लेफ्ट की तरफ इसका एक्सेलरेशन 2 ए नोट है, जहां पर ए नोट की वैल्यू हमें g/2 दे रखा है। यहाँ पर ये एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास स्मॉल m है और इसमें ये इंक्लाइंड प्लेन को फिक्स किया गया है जिसका एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू हमें 37 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है? तो थीटा इज इक्वल टू हमें 37 डिग्री दे रखा है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है। तो हमें बोला गया ये कि ये इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक पर टोटल कितना फोर्स लगा रहा होगा पता करिए। तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, एक फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा जिसको कि हम ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ नहीं है और अगर स्मूथ नहीं है तो जाहिर सी बात है एक और फोर्स लगाएगा जिसको कि हम फ्रिक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स ये दो फोर्स है जो इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा होगा और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो हमारा टोटल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहली चीज ये एलिवेटर यानी एलिवेटर यहाँ पर एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ ये ब्लॉक एम। ठीक, तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस ब्लॉक एम पर एक फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा वो हमारा एम जी होगा और साथ ही साथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक और फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसको एम ए नोट हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर अगर एक्सेलरेटेड है तो नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो नीचे की तरफ हमारा फोर्स आ गया वो नीचे की तरफ फोर्स आ गया कितना, एम जी प्लस हो गया कितना, एम ए नोट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कितना, एम जी प्लस एम इंटू ए नोट की वैल्यू हमें दे रखा है g/2 तो हम यहाँ पर ए नोट की जगह g/2 डाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3mg/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमारा ये इधर की तरफ हमारा टोटल फोर्स आ गया 3mg/2। तो इस 3mg/2 को हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसका कंपोनेंट तोड़ लेना है नॉर्मल के अलोंग ताकि हम आसानी से नॉर्मल को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट तो हमारा इधर की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि ये एंगल भी थीटा होता है तो ये वाला कंपोनेंट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 3/2 mg का कॉस थीटा और इधर आ जाएगा कितना, 3/2 mg का कितना हो जाएगा ये साइन थीटा। ये बात आ गई होगी समझ में, आई होप सो। अब देखिए क्या है कि चूंकि ये इधर की तरफ भी एक्सेलरेटेड है, लेफ्ट की तरफ भी 2 ए नोट से एक्सेलरेटेड है तो इसकी वजह से इस पर एक और स्यूडो फोर्स इधर की तरफ काम करेगा जो कि बराबर होगा कितने के, m इंटू 2 ए नोट के, m इंटू 2 ए नोट के बराबर होगा जिसको कि हम सीधा सीधा m इंटू 2 इंटू ए नोट की वैल्यू g/2 डालेंगे, 2 से 2 कटेगा तो वी कैन सी कितने के बराबर होगा, तो mg के बराबर। यानी ये राइट की तरफ एक और फोर्स लगेगा क्या, mg लगेगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा तो इस mg का ये जो स्यूडो फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, ये स्यूडो फोर्स जो आपको राइट की तरफ दिख रहा है ये, तो इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, mg आई। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ जो कि कितना हो जाएगा, तो mg का कॉस थीटा हो जाएगा जो फ्रिक्शन की तरफ होगा और साथ ही साथ एक नॉर्मल के जस्ट अपोजिट इधर आएगा जो कि हम कितना कह सकते हैं, mg का साइन थीटा कह सकते हैं। आई होप कितनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको नॉर्मल पता करना है तो आप कुछ मत करिए, इस लाइन पर जो फोर्स है, जो नॉर्मल वाली लाइन पर जो फोर्स है उसको इक्वेट कर दीजिए तो आप कह सकते हो कि आपका जो नॉर्मल आएगा सर, तो नॉर्मल के जस्ट अपोजिट जो आपको फोर्स दिख रहा होगा दैट इज mg साइन थीटा प्लस क्या दिख रहा होगा, 3/2 mg कॉस थीटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम mg को बाहर कर लेते हैं अगर, तो हमारा साइन थीटा मतलब साइन 37 जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 3/5 प्लस यहाँ 3/2 तो पहले से है, कॉस थीटा मतलब कॉस 37 जिसको कि हम कितना डाल सकते हैं, 4/5। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mg इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/5 प्लस हो जाएगा कितना, इसको काट दीजिए तो 2 2 ज़ा 4 तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है ना, तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा कितना, 9 mg/5। ये हमारा नॉर्मल निकल करके आ गया। अब देखिए फ्रिक्शन भी हमें निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इंक्लाइंट का टोटल फोर्स निकालना है तो हमें फ्रिक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
कि अक्सर बच्चे यहाँ पर फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू एस दे रखा है इनटू नॉर्मल कर देते हैं, तो म्यू एस की वैल्यू 0.2 और नॉर्मल ये डाल के सॉल्व करते हैं और उसका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि जब आप म्यू एस इंटू नॉर्मल करते हैं तो दैट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है। जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होता है तब जाकर के आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉडी स्टेशनरी है तो हम कहेंगे हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इधर इंक्लाइंट की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स है बराबर इंक्लाइंट पर जो नीचे की तरफ फोर्स है, दोनों को इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नीचे की तरफ फोर्स है वो कितना है 3/2 mg का, जो इंक्लाइंड पर नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइंड नीचे की तरफ जो है वो 3/2 mg का साइन थीटा है। दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन प्लस mg का कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3/2 mg साइन थीटा माइनस mg कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम mg को बाहर कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू साइन थीटा को हम अगेन क्या लिखेंगे 3/5 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ज़रा सॉल्व ही करिए। ये mg हो जाएगा और इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये 9/10 है माइनस ये कितना है तो 4/5 है इज इक्वल टू f आ जाएगा। तो ये हमारा mg तो ठीक है सर, ये हमारा एलसीएम होकर के कितना आएगा, तो एलसीएम लेकर के ये 10 आ जाएगा और ये 9 माइनस ये हमारा 8 आ जाएगा इज इक्वल टू f। तो बेसिकली हमारा फ्रिक्शन जो आ गया वो आ गया कितना mg/10 आ गया। ये हमारा फ्रिक्शन निकल करके आ गया कितना mg/10। तो हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन जो दो फोर्स लगा रहा है वो दोनों फोर्स निकल करके आ गया कितना, नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया 9 mg/5 और फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया mg/10। ये दो चीज़ आ गया। तो टोटल फोर्स जो अगर हमें निकालना है, टोटल फोर्स बाय इंक्लाइंड अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ नेट या एफ टोटल कह लीजिए, एफ टोटल। तो ये नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, नॉर्मल ऐसा है और फ्रिक्शन इधर है, यही दोनों फोर्स इंक्लाइंड लगा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो वी कैन से दिस विल बी अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ नॉर्मल हमारा कितना आया है 9 mg/5 का होल स्क्वायर और प्लस ये आया है कितना mg/10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो mg पर स्क्वायर है, mg को बाहर कर लेते हैं, बचेगा अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81/25 प्लस हो जाएगा कितना 1/100, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा mg तो ठीक है, ये अंडर रूट, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे में हमें 100 दिख रहा है, साथ ही साथ ये 4 तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 324 और प्लस ये हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो वी कैन से ये हमारा हो जाएगा mg अंडर रूट ऑफ 325 अपॉन में 100, जिसको कि अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं mg अंडर रूट 325 को हम 25 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये mg इंटू 5 का स्क्वायर रूट 5 अंडर में बचेगा रूट 13 अपॉन में 10, ये 5 2 10 हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर कितना mg इंटू अंडर रूट 13/2 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसी को आप रूट 13 mg/2 भी बोल सकते हो, ठीक है, रूट 13 mg/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो कि हमारा रूट 13 mg/2 ऑप्शन डी में दिया हुआ ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।